श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास से क्या मतलब है कि मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। ठीक है भगवान। और कर्मयोग का मतलब क्या है? समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों को करना। समत्व बुद्धि से, किसी से न चाहना और न किसी से द्वेष रखना। कर्मों का करना मतलब क्या है? कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध अंतः कैसे होगा? निष्काम कर्म से, शास्त्रोक्त कर्म से। कह रहे भगवान की परम कल्याण के करने वाले हैं। कौन सा? कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग यानी साधन में सुगम होने का कारण श्रेष्ठ है। दोनों एक ही हैं। यदि सम्यक प्रकार से स्थित हैं आप तो कर्मयोग है। आगे कह रहे हैं भगवान हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कि देखो, यह एकदम साफ है, बिना दिए के दिखाई पड़ता है कि यहाँ जिस संन्यास और जिस कर्मयोग का वर्णन है वे दोनों निह श्रेयस के साधन है। साधन विषयक निर्णय है यहाँ। साधन विषयक निर्णय है यहाँ, साध्य विषयक निर्णय नहीं है। साधन अनुभवी के लिए नहीं होता, अज्ञानी के लिए होता है। अनुभव हेतु होता है, स्वयं से होता है। इसमें वे कर्म संन्यास साध्य हैं कि कर्मयोग साध्य है, यह प्रश्न नहीं है। निह श्रेयस रूप साध्य का साधन क्या है, यह प्रश्न है। प्रश्न है साधन विषयक। यहाँ जो निह श्रेयस करो है, इसमें निह श्रेयस के साथ जब कृ धातु जुड़ी हुई हो तो हेतु में प्रत्यय होकर कराह बना। यह निःश्रेयस के हेतु है। निःश्रेयस प्राप्त नहीं हुआ है, निःश्रेयस की प्राप्ति के साधन है। कौन? कर्म योग भी और कर्म संन्यास भी, दोनों है। अच्छा कृष्ण, ये बताओ कि हमारे लिए विशिष्ट क्या है? तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है, किंतु तत्वज्ञ कृतात् कर्म संन्यासात् नहीं, अज्ञ कृतात् कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। बिल्कुल मूल में एकदम यह बात स्पष्ट है, इसमें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान देखो, कभी कभी मैं जो यह ग्वारिया बोलता हूँ ना, इसके पीछे एक कहानी है। मैंने एक मित्र गोस्वामी जी हैं, एक मेरे मित्र गोस्वामी जी हैं, उन्होंने एक बार मुझसे अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। उन्होंने एक बार मुझको अपने घर भोजन करने के बुलाया। ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी जी डाली और उसके बाद वह थाली लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने कहा, गोस्वामी जी आपने अपने लिए प्रसाद नहीं लिया? वे बोले कि मैं तो इसका जूठा खाता ही नहीं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं खाते? बोले कि कहाँ यह ग्वारिया और कहाँ मैं ब्राह्मण, फिर भला इसका जूठा कैसे खाऊंगा? मैं इसका जूठा खाकर अपनी जात नहीं बिगाड़ूंगा। इसके बाद मैंने एक महात्मा से पूछा कि ये गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, उनको भोग लगाते हैं?
तब भी ऐसा क्यों बोलते हैं? महात्मा बोले कि देखो गोस्वामी जी मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते, साक्षात ग्वारिया समझते हैं और अपने को ब्राह्मण मानते हैं। मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण का भाव है उनका। तो बाबा यह जो गीता वक्ता है ना, वह एक ग्वारिया है। उसके वचन पर ध्यान दो। तयो अस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योग विशिष्यते। इन दोनों का तारतम्य का निश्चय करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अथवा दोनों ही समान रूप से निःश्रेयस के साधन है, यह कैसे निश्चय किया जा सकेगा? वह तो छाती ठोक कर बोलता है कि कर्मयोग बड़ा है। कर्मयोग विशिष्यते, इस पर बाबा जी लोगों का मुंह जरा उदास हो सकता है, लेकिन इसमें उदास होने का कोई बात नहीं है। आप इस बात को ध्यान में लोगे तो देखोगे कि मनुष्य संन्यास लेता है किंतु उसके मन में कामना भरी है, और दूसरा आदमी कर्म करता है पर उसके मन में कामना नहीं है। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? निश्चय ही जो निष्काम है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्कामता अंतरंग है। कर्म अनुष्ठान और कर्म त्याग पूर्वक कर्म संन्यास हो तब तो वह श्रेष्ठ होगा, और ये निष्कामता पूर्व कर्म अनुष्ठान होगा तो वह भी श्रेष्ठ होगा। असल में निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।